हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाई रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज से हम अपने ग्रामर सेक्शन को शुरू कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि आपको मैं जो है वो क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, मेरा जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट होगा सारा कॉन्सेप्चुअल होगा, रटने या याद करने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। जितना समझाएंगे सारा यहीं समझा देंगे और सारा समझना ही है, रटना तो कुछ है ही नहीं। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप जब शाम को 7 बजे क्विज होता है टेलीग्राम पे, उस समय जब क्विज ख़त्म होने के बाद वॉइस चैट ऑन किया जाता है तो जो भी क्वेश्चन पूछना है वहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि जो लाइव क्लास होता है उसमें कमेंट चलते रहता है तो पता नहीं लगता है कि कौन क्या कमेंट कर रहे हैं। तो सारा जो है वो कॉन्सेप्ट यदि कहीं कुछ रह भी जाता है तो वो वॉइस चैट में आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी इस लाइव क्लास को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज से हम लोग अपना जो ग्रामर सेक्शन है जो हमने बताया था 20 मार्क्स का आता है उसकी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। और यदि किन्हीं को कुछ आता होगा वो बताते भी चलिएगा, और कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, है ना। उसको नोट कर लिया जाएगा या आप खुद ही नोट कर लीजिएगा और हमको बता दीजिएगा वॉइस चैट में। दूसरी बात, जो यहाँ बताएंगे आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा सामने, है ना, उसको उतारते चलिएगा। ये ग्रामर आज 12 तक ही आपको काम नहीं देगा। 12 के बाद आप लोग एयरफोर्स नेवी, है ना, उसकी तैयारी करते हैं तो वहाँ भी काम देगा। और 12 के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी मेरा साथ आपको मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग जो है आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि पढ़ेंगे क्या, हम वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। लेकिन वर्ब को पढ़ने से पहले, है ना, ये भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब देखिए, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वर्ब होता है, वर्ब। ठीक है, वर्ब और वर्ब। यहाँ जब बी के पहले आर आता है कहीं भी तो आर जो है वर्ड वो साइलेंट हो जाता है। वैसे तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन भर्ब करते हैं, भर्ब, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सही वर्ब है, वर्ब। ठीक है। तो वर्ब को पढ़ने से पहले हमसे भी कभी कभी भर्ब निकल जाएगा, है ना, उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इतना दिन का जो आदत है वो एक दिन में तो सुधरता नहीं है ना, है ना। हम लोग शुरू से भर्ब रटते आ रहे हैं तो भर्ब भी याद रहता है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन वर्ब है। ठीक है। अब वर्ब को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं, पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन होता है, क्या होता है, क्या करता है। इसके बाद फिर हम वर्ब की ओर चलेंगे। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो निर्माण है वो 3 से मिलकर होता है। पहले को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं वर्ब और तीसरे को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो हम पढ़ेंगे ही, ये तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके पहले सब्जेक्ट क्या होता है इसको समझना है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट कोई भी है तो वो कैसे होता है। तो सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो वाक्य में, किसी भी वाक्य में जो काम का करने वाला होता है, किसी भी वाक्य में जो कार्य का करने वाला होता है, या तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है किसी सेंटेंस में, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। जो हम बोलते चलेंगे उसको आप लिखते भी चलिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है। उतना जो है हिंदी लिख नहीं पाएंगे, यहाँ जो भी डिफिनीशन होगा उसको बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट किसको बोले हम? तो किसी भी वाक्य में जो काम का करने वाला होता है या जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, राम गोज टू पटना। अब
यहाँ हम समझते हैं सबसे पहले। यहाँ तो देखिए आपको पता होगा पहले से कि सब्जेक्ट यहाँ राम है, गोज वर्ब है, बाकी ये जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अभी हम क्या बताएं, जो डिफिनीशन बताएं क्या, कि सेंटेंस में जो कार्य का करने वाला होता है, ठीक है, सेंटेंस में जो कार्य का करने वाला होता है। तो देखिए राम जो है यहाँ कोई काम कर रहा है, तो हाँ राम क्या कर रहा है सर, तो राम जो है वो जाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, राम जो है वो जाने का काम कर रहा है। तो राम यहाँ क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरा डिफिनीशन हम क्या बताएं, कि सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, क्या कहा जाए, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, क्या कहा जाए, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे हम एक एग्जांपल लिए, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, तो समझिए यहाँ जो है आपको भी पता है कि इज जो है वो वर्ब है, ए लैंग्वेज क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए तो यहाँ इंग्लिश, आप बताइए जब इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश कोई काम कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ इंग्लिश कोई काम नहीं कर रहा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है ना। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इसमें इंग्लिश के बारे में कुछ कहा जा रहा है ना। और यहाँ जो राम था ये काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम सब्जेक्ट का जो है वो डिफिनीशन जान लिए कि सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, दूसरा सेंटेंस, और सेंटेंस में जो काम का करने वाला होता है, पहला सेंटेंस, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो हम जाने पहला क्वेश्चन कि सब्जेक्ट क्या होता है। पहला क्वेश्चन हम क्या जाने, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। दूसरा हम जानेंगे, दूसरा कि सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, ठीक है। देखिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। शब्दों को उसके काम के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, जो 8 होता है। इसमें सब का अलग अलग काम है। तो हम यहाँ थोड़ा सा जिसका काम है उसी को समझते हैं, बाकी किसी वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट कौन होता है ये जानेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइए जरूर। कमेंट में क्वेश्चन क्या है, मैं तो क्वेश्चन है सब्जेक्ट कौन होता है। आप लोग बताइए कौन होता है सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग को यदि पता है तो, ठीक है। अब देखिए हम भी बता देते हैं। तो सब्जेक्ट कौन कौन होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने का अधिकार किसको किसको है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने का अधिकार किसको किसको है, तो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने का अधिकार नाउन को है, और सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट होने का अधिकार भी किसको है, नाउन को है। एक तरह से यदि हम समझें तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो है नाउन है जो बॉस है, क्या है, नाउन है बॉस है। एक तरह से बोलेंगे बड़का दादा है, जैसे हमने बोलते हैं देहात में कि वो बड़का दादा है ना। तो उसी तरीके से नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में या पूरे इंग्लिश ग्रामर में बड़का दादा है, क्या है, बड़का दादा। अब समझो, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन होता है, और भी होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझे, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन होता है, और कौन होगा, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो सकता है, पहले हम बेसिक देख रहे हैं, नाउन हो सकता है। अब नाउन क्या होता है, तो नाउन का सिंपल सा मतलब जानिए, नाउन नाम होता है। नाउन क्या होता है, नाम, नाउन नेम, ठीक है। नाउन क्या होता है, नेम।
दुनिया में जितना भी नाम है सब नाउन है ना। जैसे मेरे पास जो देखिए मार्कर है, मेरे सामने मोबाइल है, कैमरा है, मेरे सामने मेरा स्टूडेंट देखिए राजीव बैठा हुआ है ना, तो वो भी नाउन है। मेरे सामने देखिए पंखा है, सबका अपना अपना नाम है। ये बोर्ड है ना, ऊपर बल्ब जल रहा है, नीचे स्टडी टेबल रखा हुआ है, मेरे सामने दीवार है। तो जितना भी हम देख रहे हैं सब नाम है, और जो नाम है वो नाउन है, और जो नाउन है वो सब्जेक्ट हो सकता है, और सब्जेक्ट होने के साथ साथ क्या हो सकता है, सब्जेक्ट होने के साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सब्जेक्ट होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब समझिए, तो क्या समझे, पहला क्वेश्चन हमें जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा जाने सब्जेक्ट कौन होता है। अभी थोड़ा सा डिटेल और जानेंगे। तो सबसे पहले जाने कि सब्जेक्ट नाउन होता है। अब देखिए कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है, तो नाउन के अलावा भी और कोई कोई होता है क्या, ठीक है। तो नाउन सबसे बड़ा होता है किसी भी ग्रामर में, पूरे ग्रामर में। तो देखिए पूरा ग्रामर इसी पे बेस्ड है, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट नाउन होता है, नाउन बड़का दादा होता है, मतलब सबसे बड़ा होता है, बॉस होता है, ठीक है। अब देखिए नाउन होता है, अब नाउन के बदले में जो आता है ना, वो भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, जिसको अगर हिंदी बोलें तो सर्वनाम। वैसे देखिए आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी से ज़्यादा मतलब नहीं रखिएगा। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझिएगा, जहाँ हिंदी समझना होगा इंग्लिश का हम खुद ही बताते चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा हिंदी भी नहीं करना चाहिए। हिंदी अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, दोनों क्या है, अपना अपना लैंग्वेज है। तो देखिए ये तो नाउन होता ही है, और नाउन के बदले में जो आता है प्रोनाउन, वो भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। अब देखिए आप कि प्रोनाउन कौन कौन होता है जो सब्जेक्ट के जैसे काम करता है। जनरली प्रोनाउन कौन कौन होता है जो सब्जेक्ट के जैसे काम करता है। तो आई होता है, बी होता है, यू होता है, दे होता है ना, और इट होता है, ही होता है, सी होता है। जनरली यही होता है, और भी होता है, ठीक है, जनरली ये होता है। तो अभी बताइए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन होता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन होता है, नाउन के बदले में जो आता है वो प्रोनाउन वो होता है। अब देखिए, तो अब इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह समझते हैं। यदि नाउन को पापा मान लें, नाउन क्या अभी बोले थे, बड़का दादा, नाउन को पापा मान लें, तो प्रोनाउन क्या हो गया, बेटा। प्रोनाउन क्या हो गया, बेटा, है ना, प्रोनाउन क्या हो गया, बेटा। देखिए आपके यहाँ कोई बुलाहटा आता है, मतलब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है, या फिर आपके गोतिया घर में ही होता है शादी, तो आपके यहाँ बुलावा आता है कि फलना दिन शादी है, चले आइएगा, है ना। तो उस दिन हो सकता है आपके पापा का तबीयत खराब हो जाए, तो पापा के स्थान पे आपको जाना पड़ता है। पापा के स्थान पे क्या होता है, आपको जाना पड़ता है। तो जाते तो आप हैं, लेकिन आपका नाम नहीं होता है, आपका नाम नहीं होता है, आपके पापा का ही नाम होता है कि फलनमा के घरवा से फलनमा के आ गई थी ना उनकर बेटवा, है ना। तो उनका बेटा, तुम्हारा कोई वैल्यू वहाँ नहीं होता, वहाँ वैल्यू जो होता है ना तुम्हारे पापा का ही होता है। हाँ, पापा के बदले में तुम चले जाता है। तो देखिए नाउन क्या हो गया, पापा, और पापा के बदले में उनका बेटा जाता है, तो प्रोनाउन क्या हो गया, बेटा। तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन कौन हो गया, नाउन, और नाउन के बदले में जो आता है यानी उसका बेटा प्रोनाउन। और कौन हो सकता है, और भी होता है सब्जेक्ट। और देखिए जो नाउन का इक्विवेलेंट होता है, नाउन का इक्विवेलेंट और कौन होता है, तो जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बता देंगे वहाँ एक चीज़। नाउन का इक्विवेलेंट होता है नॉन फिनाइट वर्ब में, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव और जेरंड, ठीक है। नाउन का इक्विवेलेंट कौन कौन होता है, इन्फिनिटिव और जेरंड। तो ये दोनों भी क्या करता है, वो सब्जेक्ट के जैसे काम करता है। ये देखिए इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का पहला रूप, और जेरंड का मतलब होता है वर्ब 1 प्लस ING, ठीक है। क्या होता है, वर्ब 1 प्लस ING। ये दोनों भी एज ए नाउन के जैसे काम करता है, तो ये दोनों को भी बोलेंगे क्या, ये भी सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का हो सकता है। तो अब यहाँ तक हमको समझ में आया कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है। तो नाउन और नाउन का इक्विवेलेंट इन्फिनिटिव और जेरंड, और प्रोनाउन
इतना ही किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है और किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सब्जेक्ट का काम करता है, और फिर हम जानेंगे कि कोई नाउन यदि सब्जेक्ट होता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी हमको तीन क्वेश्चन जानना है। पहला तो जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा जाने सब्जेक्ट कौन होता है, तीसरा जानेंगे कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट आ जाता है तो हम किस तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन और नाउन का इक्विवेलेंट इन्फिनिटिव और जेरंड ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि सब्जेक्ट कैसे कैसे होता है। अब देखिए हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि सब्जेक्ट कौन कौन कैसे कैसे होता है और सब्जेक्ट को किस तरीके से पहचानते हैं। हम तीनों एग्जाम्पल लेंगे। पहले एग्जाम्पल लेते हैं नाउन वाला, जैसे बोलते हैं राम इज़ ए गुड बॉय। राम इज़ ए गुड बॉय। दूसरा एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना, आई कॉल्ड यू। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं सीता कॉल्ड रोहन। चौथा देखिए एग्जाम्पल है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। फाइव नंबर एग्जाम्पल लेते हैं टू प्ले इज ए गुड एक्सरसाइज। अब समझिए जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो क्या क्या कॉन्सेप्ट बताएं कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है। तो सब्जेक्ट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है और नाउन का इक्विवेलेंट होता है। अब देखिए सब्जेक्ट कहाँ होता है, तो वर्ब के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, यहाँ देखिए। और किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले ये थोड़ा सा बता दें कि नाउन का पता हम कैसे लगाते हैं। नाउन का पता कैसे लगाते हैं, कैसे पता करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में जो है वो नाउन कौन है। तो देखिए दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती है, एक को लिविंग थिंग बोलते हैं, एक को नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में आदमी को छोड़ करके बाकी सभी नॉन लिविंग थिंग होता है और आदमी ही एक होता है जो लिविंग थिंग होता है। ऐसा इंग्लिश ग्रामर में बोल रहे हैं। साइंस में देखिए तो पेड़ भी लिविंग थिंग है ना, और भी बहुत सारे आप देख लीजिए कुत्ता बिल्ली सब लिविंग थिंग है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आदमी लिविंग थिंग है, आदमी को छोड़ करके बाकी सब नॉन लिविंग थिंग है। तो समझिए नाउन जो है उसका पता कैसे लगाते हैं। तो यदि लिविंग थिंग रहे, क्या रहे, लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग थिंग बोले तो लड़का या लड़की है ना, मतलब आदमी। तो यदि सब्जेक्ट के रूप में हमको नाउन का पता लगाना है कि यदि सब्जेक्ट में नाउन, देखिए दो तरह नाउन, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन ही होता है, या तो प्रोनाउन होगा या नाउन का इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का यदि हमको पता लगाना हो कि कोई सब्जेक्ट जो है वो लिविंग थिंग है और नाउन है तो क्या करेंगे। तो सब्जेक्ट यदि कोई लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग को LT हम लिखते हैं, तो हम सब्जेक्ट के लिए हु से क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे, हु से। जो हमको हु का जवाब दे देगा वो किसी भी सेंटेंस में नाउन होगा। और ऑब्जेक्ट दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यदि हमको पता लगाना हो और वो लिविंग थिंग हो तो हुम से क्वेश्चन करेंगे। किससे करेंगे, हुम से। इसके बाद देखिए नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग हो और हमको सब्जेक्ट का पता करना हो। किसका पता करना हो, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। किसका पता करना हो, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको वर्ड से क्वेश्चन करना पड़ेगा। किससे क्वेश्चन, वर्ड से।
चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट। आप लोग कमेंट में बताइए, यदि कोई लिविंग थिंग हो और सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट का पता करना हो तो किससे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से बताइए। और लिविंग थिंग हो और कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो किससे क्वेश्चन करेंगे, वो भी बताइए। तो हम ये समझें कि किसी भी सेंटेंस में हम नाउन का पता कैसे लगाते हैं। समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी से सब हाँ 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 बोलिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से सब हाँ बोलिए, हम देख रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हम एग्जाम्पल लिखे हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या क्या बोल रहा। अब बोल रहा राम इज ए गुड बॉय, इतना तक पता लगा। यहाँ इज क्या है, वर्ब है। अब राम तो आपको दिख रहा होगा, ऐसे जनरली सिंपल सेंटेंस है तो दिख रहा होगा राम क्या है, राम एक नाम है तो नाम है तो नाउन है, नाउन है तो सब्जेक्ट है। अब एक तो हम ये रूल भी बताएं आपको कि हु से क्वेश्चन करना है, तो हु से क्वेश्चन भी कर लीजिए। क्वेश्चन कीजिए, हु इज ए गुड बॉय, कौन अच्छा लड़का है। तो आंसर हु का क्या मिला, राम। राम क्या है, नाउन, और नाउन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो यहाँ पता लग गया क्या कि सब्जेक्ट कौन है, हमारा राम है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आई कॉल्ड यू, यहाँ पे आई और यू क्या है आप लोग जल्दी से बताइए, हम पीछे बता दिए हैं। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। तो आई यू क्या है, तो आई और यू दोनों का दोनों प्रोनाउन है। आई और यू दोनों का दोनों क्या है, प्रोनाउन है ना। आपको यहाँ देखिए, यहाँ तो एक ही वर्ब है, वर्ब ये। अब हु कॉल्ड यू, अब यहाँ से क्वेश्चन कीजिए, हु कॉल्ड यू, तो आंसर क्या मिला, आई। आई वैसे प्रोनाउन है ना। तुम्हें किसने बुलाया, तो मैंने, तो आंसर क्या मिल गया, हु का, आई। वैसे जनरली हु का जो आंसर देता है वो नाउन होता है, और नाउन के बदले में जो आता है वो प्रोनाउन होता है ना। तो यहाँ आई कॉल्ड हुम, यहाँ से फिर निकालो आई कॉल्ड हुम। और वैसे भी आई और यू लिविंग थिंग के लिए ही यूज होता है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम। किसी कुत्ता, बिलाई या बकरी के लिए आई यू का यूज नहीं करते हैं, आदमी के लिए ही करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से कीजिए, आई कॉल्ड हुम, तो हुम का आंसर क्या मिल गया, यू, और यू आपका क्या हो गया यहाँ, ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले ही बताया कि सब्जेक्ट का यदि पता करना हो तो हु से क्वेश्चन, और ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो हुम से क्वेश्चन। कब, जब कोई भी लिविंग थिंग रहे तब। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, सीता कॉल्ड रोहन, है ना। तो क्वेश्चन अब कीजिए, हु कॉल्ड रोहन, हु कॉल्ड रोहन, आंसर क्या मिल गया, आंसर क्या मिला, सीता। तो सीता क्या हो गया, नाउन, है ना। आंसर मिला सीता, सीता हो गया नाउन, और नाउन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट। इसके बाद फिर से क्वेश्चन कीजिए, है ना, सीता कॉल्ड हुम, सीता ने किसको बुलाया, तो आंसर क्या मिला, रोहन। अब रोहन क्या है, रोहन क्या है, रोहन है नाउन, और नाउन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट। और जो हुम का आंसर दिया वो क्या होता है, कमेंट में बताइए, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक हम देखें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, आगे जो दो एग्जाम्पल है उसको भी देखते हैं फटाक से। ये जो है वो नाउन का इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये कैसे वो देखते हैं। देखिए, कोई भी जो सब्जेक्ट के पहले होता है वो जनरली क्या होता है, सॉरी वर्ब के पहले होता है वो जनरली सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ आप बोलिएगा सर ये स्विमिंग तो लिखल है स्विम और प्लस आईएनजी, यानी वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी, है ना। ये कैसे हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट सर, है ना। तो हमने पीछे भी बताया कि नाउन, प्रोनाउन और नाउन का इक्विवेलेंट जो होता है वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम नाउन और प्रोनाउन देख लिए, अभी नाउन का इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब क्या बताएं थे, नाउन का यदि पता करना है तो क्या करेंगे हम, व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ देखिए स्विमिंग तो कोई आदमी नहीं है तो हमको व्हाट से क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। व्हाट से क्वेश्चन करो, व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज। तो क्या आंसर मिला हमारा,
स्विमिंग, क्या मिल गया? स्विमिंग। और यहाँ स्विमिंग जब वाट का आंसर दे दिया तो स्विमिंग क्या हो गया? नाउन। और जो नाउन हो गया तो नाउन क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ ई जो है स्विमिंग यहाँ सब्जेक्ट हो गया। और स्विमिंग क्या है तो आप एक वर्ड में जान लीजिए, वर्ब 1 प्लस ing का प्रयोग नाउन की तरह होता है, वहाँ इसका नाम जेरंड हो जाता है। क्या होता है? जेरंड। ठीक है, और 2 प्लस V1 का प्रयोग भी नाउन की तरह होता है, वहाँ इसका इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है इसका नाम? इन्फिनिटिव। ये दोनों दिखता है वर्ब के जैसा लेकिन काम करता है नाउन के जैसा। ऐसा मेरे सर कहा करते थे क्या कि इन्फिनिटिव और जेरंड वर्ब का वह सौतेला औलाद है। इन्फिनिटिव और जेरंड वर्ब का वह सौतेला औलाद है जो दिखता है वर्ब के जैसा लेकिन काम करता है नाउन के जैसा। नहीं, सौतेला औलाद क्या होता है? अपना नहीं होता है। नहीं, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है क्या क्या? यहाँ आपको देखने में लगेगा वर्ब का पहला रूप प्लस ing। सर ये तो V4 हो गया है न? हाँ सर, ये V4 हो गया, लेकिन जब नाउन के जब सब्जेक्ट के पहले आएगा और वाट का आंसर दे देगा तो नाउन के जैसा काम करेगा, और जब ये नाउन के जैसा काम करेगा तो इसका नाम क्या हो जाता है? जेरंड। और 2 प्लस V1 आपको दिख रहा होगा, इसमें वर्ब का पहला रूप भी छिपा हुआ है, तो 2 प्लस V1 जो होता है वो भी नाउन की तरह काम करता है, वहाँ उसका नाम हो जाता है इन्फिनिटिव। ठीक है, क्या होता है? इन्फिनिटिव। और जेरंड और इन्फिनिटिव वर्ब का वह सौतेला औलाद होता है जो दिखता है वर्ब के जैसे, नहीं उसका चेहरा मोहरा दिखेगा वर्ब के जैसे लेकिन काम करता है नाउन के जैसे, तो वो नाउन हो जाता है। अब तो यहाँ समझ लिए किसका आंसर दे दिया? स्विमिंग वाट का, और जो वाट का आंसर दिया वो नाउन, जो नाउन हुआ वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, टू प्ले इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ आपका वर्ब है, क्या है? वर्ब। अब वर्ब के पहले ये आया टू प्ले, तो यहाँ ही क्या है? यहाँ भी ये सब्जेक्ट है क्योंकि 2 प्लस V1 है। अब कैसे है वो देख लीजिए, वर्ड से क्वेश्चन कीजिए। व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज? व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज? क्या आंसर मिला? टू प्ले। क्या मिला? टू प्ले। तो यहाँ टू प्ले भी क्या हो गया? वाट का आंसर दिया, जो वाट का आंसर दिया वो नाउन, और जो नाउन हो गया वो क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम आज देखिए आपका क्या कि जो भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। किससे बनता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। और क्या क्या होता है एक बार फिर से उसको लिख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, और नाउन का इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है? नाउन का इक्विवेलेंट जो होगा उस सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम होता है। अब बचा वर्ब। तो आज हम बेसिक क्लास में ये समझें कि सब्जेक्ट क्या होता है, कौन होता है, कैसे हम किसी सेंटेंस में पता करेंगे कि सब्जेक्ट है, पहले इतना समझेंगे। यदि हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो गया तो कर हम वर्ब समझेंगे, वर्ब बेसिक। क्या समझेंगे? वर्ब बेसिक। वर्ब को क्या होता है, वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है, आगे उसको कितने भागों में बांटा जाता है, उसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आप जो पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जेरंड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब हमको पढ़ना वर्ब में ही होता है। ठीक है ना, भले उसको अलग अलग करके बताया जाता है। तो आज के क्लास में हम इतना समझें कि बेसिक क्लास की सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, कल के क्लास में हम देखेंगे वर्ब, और वर्ब को कितना आधार पे कैसे कैसे बांटा जाता है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे कल फिर से एक नए ग्रामर के क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि ग्रामर का क्लास शुरू हो गया है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ओवरऑल इंडिया से, क्योंकि पूरे भारत का ग्रामर ही एक होता है ना। ग्रामर पूरे भारत में अलग अलग नहीं पढ़ना होता है, चाहे वो यूपी बोर्ड वाले हों, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड वाले हों, चाहे एमपी बोर्ड वाले, चाहे झारखंड बोर्ड वाले, चाहे वो राजस्थान बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले, जो भी आपके दोस्त हैं सबको बता दीजिए कि ग्रामर का जो क्लास है
वो शुरू हो गया है और ये कंटिन्यू आपका 1.5 से 2 महीना चलने वाला है, जिसमें हम 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आई होप आज जो समझाएं वो समझ में आ गया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए। मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,